ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 1 मई 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 13 दिसंबर 1990 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। अगर तपस्वी मूर्त बनना है तो बेहद के वैरागी बनना है। आज निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से क्या हो रहा है? स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही और वो बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक साज बज रहा है। कौन सा साज बजता है? एक ही गीत है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। यही गीत बज रहा है। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता है। बाबा कहते हैं ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। आजकल सबसे ज्यादा अमूल्य ही क्या कहा जाता है? कोहिनूर हीरा। तो बाबा कहते तो उससे भी अमूल्य है। और ये दिल के गीत बच्चों के सिवाय कोई गा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। भले उस स्थूल स्थान पे थोड़े बच्चे बैठते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बाप दादा का दिल तक कितना विशाल है। सारे जितने बाबा के बच्चे हैं सब इमर्ज हैं। बाबा कहते हैं सभी की याद प्यार स्नेह भरे अधिकार के उलाने भी सुन रहे हैं। एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार भी दे रहे हैं। बच्चे तो क्या कहते हैं? हम सब साकार रूप में मिलन मनाए। बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन अभी समय प्रमाण नीचे आना पड़ता है ना, तो नीचे की लिमिटेशन होती है। जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुआ तो किस लिए हुआ? तीव्र गति से पुरुषार्थ कराने के लिए। तो बाबा कहते हैं अभी अनेक वर्ष हो गए अव्यक्त मिलन के, अव्यक्त रूप से सेवा का अनुभव कराया। तो अव्यक्त होते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त में पार्ट निभाया। क्यों? बच्चों को समान बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। और अभी जो मिलन चल रहा है बाप दादा का, वो अव्यक्त मिलन ही तो है। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन है। तो कहते हैं समय प्रमाण बस ये अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा आवश्यक है। इसलिए बाप दादा अव्यक्त मिलन का इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मेजोरिटी बच्चों को उमंग उत्साह है कि एक प्रोग्राम किया है, उमंग उत्साह से दूसरा करें। लेकिन बाबा कहते हैं एक है प्रोग्राम करना, दूसरा है उमंग उत्साह से करना। वो चेक करना है कि मैं किस में हूं। बाबा ने कहा समय की परिस्थितियों के प्रमाण, सौन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण तपस्या अत्यावश्यक है। प्यार करना अति सहज है। सब बाबा से बातें तो सभी करते हैं ना, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप समान बनना है। इस समय बाप दादा यही देखना चाहते हैं। इसमें कोई कोई निकलता, हर कोई नहीं निकलता। बाबा कहते हैं चाहना तो सबकी है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें फर्क है ना। हम नहीं चाहता मैं बाप समान बनूं, लेकिन बने हैं क्या वो चेकिंग करना है। तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन क्या है? बेहद का वैराग्य। वैराग्य अर्थात क्या बाबा ने कहा? चारों ओर के किनारे छोड़ देना, किसी तरफ से किनारा नहीं। जैसे कहते हैं वो जब
हलवा पक जाता है तो किनारा छोड़ देता है ना कढ़ाई का, तो ऐसे भी हमारे चारों ओर के किनारे कौन से छोड़ना, उस पे चिंतन मनन करना। बाबा ने तो कहा है कि फिर कभी सुनाएंगे, देह का भी किनारा छोड़ना पड़ेगा, देह के संबंधों का भी किनारा छोड़ना पड़ेगा, देह की पदार्थों का भी किनारा छोड़ना पड़ेगा, पुरानी दुनिया का भी किनारा छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। ऐसे चिंतन मनन करना। बाबा कहते हैं समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के विस्तारे प्रमाण, सेकंड में बुद्धि फिर न्यारी से प्यारी बन जाए। होता क्या है, प्यारे तो हम बन जाते हैं एक दूसरे के, न्यारे नहीं बन पाते हैं। बाबा कहते हैं जितनी जल्दी प्यारे बनते हो उतनी जल्दी न्यारे बनते हो क्या। प्यारे बनने में तो होशियार है, और न्यारे बनने में क्या सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। बाबा कहते किनारों का सहारा पकड़ना आता है, तो छोड़ने में क्या करते हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे बाबा कहते सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन खुद की बैटरी चार्ज करना और दूसरों की बैटरी चार्ज कराना वो मुश्किल है ना। तो वर्तमान समय में बाबा ने कहा वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व साधन क्या है, बाबा कहते सदा एक पाठ पक्का करो। 2-3 तो लिखना मुश्किल होता, तो एक पाठ पक्का करो। कौन सा पाठ पक्का करो, तो बाबा ने कहा तपस्या। और तपस्या का अर्थ भी बताया। तपस्या का पहला अर्थ है एक का बनना, इसको एकानामी कहते हैं। दूसरा तपस्या का अर्थ है मन बुद्धि को एकाग्र करना। तीसरा तपस्या का अर्थ है एकांत प्रिय रहना। चौथा तपस्या का अर्थ है अपनी स्थिति को एक रस बनाना। 4 बातें, एक का बनना, बुद्धि को एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना और एक रस रखना। और 5वीं बात है तपस्या था सब्र प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना। व्यर्थ से बचाना मतलब इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना, सब कुछ इकोनॉमी। बाबा कहते एक का पाठ मुश्किल है, वह सहज है। कहेंगे तो सहज ना, कहने में तो नहीं आएगा, कहेंगे मुश्किल है। बाबा कहते हैं बहुत भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो, क्योंकि अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को तो समय कराएगा, और समय कराता है तो मजबूरी पर। देखो जब हम बदलते हैं समय आने पर तो मजबूरी से बदलते हैं। और बच्चों को बाप समय के पहले तैयार कर देता है। बाप की मोहब्बत से करते हो, बाबा को मोहब्बत करते हो ना, तो मोहब्बत किया तो मोहब्बत पहले तैयार होना होता है, मजबूरी से थोड़ी करना पड़ता है। तो बेहद का वैराग्य धारण करेंगे, मजबूरी से करेंगे तो मजबूरी का फल नहीं मिलेगा, मोहब्बत से करेंगे तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। बाबा कहते हैं मजबूरी वालों को कहाँ क्रॉस करना पड़ता है, क्रॉस करना भी क्रॉस पर चढ़ने के समान है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं क्या पसंद है, मोहब्बत से करेंगे ना। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट फिर बाद में सुनाएगा बाबा। तो बाप दादा हर बच्चों की हर रोज दिनचर्या जब चाहे तब देख सकता है। एक एक को देखने का सारा दिन का बाबा कहते धंधा नहीं करते। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास जब चिट्ठी पत्र आते थे तो क्या होता था, उनकी नजर किस पे पड़ती थी, जहां डायरेक्शन बाबा को देना होता था। ऐसे शिव बाबा की नजर कहाँ पड़ेगी, जो चाहेगा वो बाबा देख लेगा। जहां डायरेक्शन देना होगा वहां डायरेक्शन दे देगा। तो बाप दादा देखते भी सब है, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते हैं, जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। जो आवश्यक है उसको ही देखते हैं, जो आवश्यक नहीं है वो न देखते हैं न जानते हैं। बाबा कहते खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे कौन कौन से खेल बच्चे करते हैं। तो बाबा कहते तपस्या करना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है या सहज है, सोचो। बनना तो बाबा कहते आप कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी लेनी ना। बाबा कहते हैं मेजोरिटी नए बच्चे हैं, तो टीचर्स क्या करेंगे, वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी, किनारा छोड़ेंगी। तो हम सबको क्या करना है, किनारा छोड़ना है। करके दिखाने वाले हैं, बोलने वाले नहीं।
हिम्मत रखना, और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की मदद तो है ही। तो बाबा कहते हैं सदैव हिम्मत की मदद से अधिकार को अनुभव करते हुए उड़ते चलो, उड़ते चलो। बाप मदद तो दे रहा है, देने वाला दाता दे रहा है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिमान बनना है। तो पीछे आने वाले फिर आगे नंबर ले लेंगे। सब शक्तियों को पूरा अधिकार समझना है। आज का होमवर्क क्या करना है? हमें सर्विस नहीं बनना है, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देना, अनन्य आत्माएं बनना है, सदैव बेहद की वैराग्य वृत्ति रखना है। तपस्या अर्थात 5 बातें। एक का बनना अर्थात इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना, एक रस स्थिति में रहना, और सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी से चलना। ये 5 बातें हम याद रखेंगे। फिर दादियों से बाबा ने बातचीत की, कहा अष्टभुजाधारी बनना, इष्ट देव बनना है ना, अष्ट रत्नों में आना है तो अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तियों से संपन्न बनना है। रेडी रहना, मेरा सेंटर ये सब नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा यही याद आए। कोई ये नहीं सोचे हम फला जगह से आए, फला जगह से आए, नहीं, सब परम धाम से आए, इस स्मृति में रहना। फिर बाबा ने वरदान दिया, यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। बाबा कहते हैं यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। अगर शक्ति नहीं है तो याद का मतलब क्या? याद किया तो शक्ति आनी चाहिए। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में ना आए तो शस्त्रधारी थोड़ी कहा जाए। शास्त्र किसके लिए रखे? तो सब यही कहेंगे ना, छोड़े नहीं तो क्या फायदा। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में याद हो तब सफलता मिलेगी। जैसे कर्म के बिना 1 सेकंड नहीं रह सकते, संकल्प भी तो कर्म है, तो उसके बगैर तो हम रहते नहीं, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए कर्मयोगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। तो हमें क्या बनना है? यथार्थ योगी बनना है। जब जैसी शक्ति की आवश्यकता हो उस प्रमाण उस शक्ति को हमें यूज करना अर्थात प्रयोग में लेकर के आना है। तब कर्मयोगी बनेंगे ना, तब शक्तिशाली बनेंगे ना, तब यथार्थ योगी बनेंगे ना। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं फोटो में कोई बेहद की वैराग्य वृत्ति से संपन्न आत्मा हूं, इकोनॉमी से चलने वाली, एक का बनने वाली, मन बुद्धि को एकाग्र करने वाली, एकांत प्रिय आत्मा, सर्व खजानों से वो व्यर्थ से बचाने वाली अर्थात इकोनॉमी से चलने वाली आत्मा हूं। सदा मूर्त स्थिति में रहने वाली, आप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को एक समान बनाने वाली आत्मा हूं। यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण करने वाली और संपन्न बनने वाली कर्मयोगी आत्मा। मेरे संकल्प महान है क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।